बेटे 2 मिनट रुक जाओ। शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। अरे वाह आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत, महबूब की मूरत। अरे वाह आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। तुम ही उतर आए अर्श से हित, तुम ही कियो मिला, तुम ही दई सुध अर्श की जो अर्श में हो आप साक्षात। अरे वाह आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत, महबूब की मूरत। हादी मिलिया बहुतों को, हादी मिलिया बहुतों को, कोई ले ना सकिया हादी चाल। चलना हादी का सोई चले जो होवे इन मिसाल। अरे वाह आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। जो मोमिन होते इन दुनी के तो करते दुनी की बात, जो मोमिन होते इन दुनी के तो करते दुनी की बात। चलते चाल इन दुनी के जो होते इनके जा। अरे वाह आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत, महबूब की मूरत। कहे श्री महामत अर्श अर आहे, कहे श्री महामत अर्श अर वाहे। किया पहले बेवरा फुरमान, कहे श्री महामत अर्श अर वाहे। किया पहले बेवरा फुरमान, जिन हुई हक हिदायत, जिन हुई हक हिदायत, सोई बात उन करे बयान।
अरे वाह आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत, निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत, महबूब की मूरत। अरे वाह आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत, निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत, महबूब की मूरत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी आपका। पहली बार दर्शन हुए दिल्ली सुंदर साथ में, बड़ी कृपा हो। चलो ऐसे आते रहना रोज भाई, खाली कीर्तन के लिए नहीं, चर्चा में भी। ठीक है ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम भाई जी, शुरू करिए आप। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ जो की जय। लाफना सब ला करे और इला बक्का ग्रहे हक, एक कलमा हकीकत मामिनो और हक मार्फत बेशक, और हक मार्फत बेशक, नूर के पार नूर तजल्ला। फरमाए सुंदर साथ जी। नूर के पार नूर तजल्ला। आप हक श्री राज जी महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष आखिरुल ज़मां इमाम मेहदी साहिब बदनिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, श्री इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को हमारी आई हुई आत्मा इस माया से जंग छोड़ करके हमारी आत्मा को जागृत करके निज दरबार मूल मिला में जाने के लिए मेरे पिया ने कितने कसने कर कर ये अखंड ब्रह्म वाणी का सुख जो आप मेरे प्यारे सुंदर साथी, शायद एक या दो दिन में 3 महीने पूरा होगा। इतना अनंत रस मेरे पिया ने लिखा है, एक एक चीज का बारीकी बारीकी बातों से, ताकि सुनने वाला, समझने वाला, पढ़ने वाला, मनन और मंथन करने वाले दिलों के अंदर कभी शक जैसी कोई चीज ना।
शरीयत हकीकत मार्फत का। ऊपर वाली चौपाई जो कल पूरी की थी, ला फना सब ला करे, जो नाशवंत है, जो खत्म होने वाला है, अक्षर ब्रह्मांड और इला पक्का ग्रह हक, जो है इला वो बक्का है, अखंड है, वो कभी नाश हो सकता नहीं है। ये कलमा हकीकत मोमिनो और हक मार, ये पुरमान में, कुरान में ये हकीकत लिखी हुई थी। क्या लिखा था? और हक मार्फत बेशक, हक कहाँ है? मार्फत। परमधाम रंग महल के अंदर अनंत आनंद स्वरूप श्री श्यामा महारानी के साथ हमारे हजारे सखियों गंजानगन इश्क के स्वरूप में विराजमान सुख देने वाले मेरे पिया मार्फत। अब कौन सुंदर साथ क्या चाहते हैं, उनके दिलों में क्या खायुक है, भावना है, श्रद्धा है, लेना है, बोले सर। जीव सृष्टि मर भी जाओ सुंदर, कभी भी राज्य के चरणों में नहीं आ, कर ले कोई सेवा या पूजा या कोई ढोंग तथे, ना उनको राज्य को सुख देते हैं परमधाम। उन जीवों को चाहिए माया, संसार, बच्चे, घर, परिवार, जो झूठ है। और नहीं मिलते हैं तो श्रद्धा उठ जाती है। सुंदर राज्य ने तो ये नहीं किया। राज्य तुमको बच्चे पैदा करने के लिए तो नहीं है, ये तुम्हारे कर्म के अनुसार मिलते, बेटा या बेटी। हम भिखारी उन्हीं को लेकर के राज्य को छोड़ देते और झूठे शंकर कंकर की पूजा आज चल रहा है। सुंदर हमारे कई सुंदर सा ये गौरी व्रत चल रहे हैं। शायद पंजाब में, यूपी में कदर महिमा नहीं होगा, गुजरात में बहुत कुछ। हमारे प्रणामी समाज के हमारे सुंदर सा, जिनको शरीयत हकीकत तरीकत मार्फत का पता ही नहीं है, टूट के पीछे पर। और यहाँ पिया प्राणनाथ जी क्या बता रहे, क्या समझा रहे, क्या सिखा रहे? नूर के पार नूर तजल्ला। अब जिसको नूर का ही खबर, अक्षर ब्रह्म कौन है, अक्षर ब्रह्म का कहाँ रहते हैं और अक्षर ब्रह्म की लीला क्या है, जिसके एक पलक से ऐसे करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर कंकर बनते मिटते सुधर। वो है नूर, अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत भी नहीं, वो तो उससे परे। रसूल अल्लाह पहुंचे इत, 1,20,000 पैगंबरों में एक पैगंबर ऐसा निकला जो श्री राजी महाराज की कृपा का पात्र था। और उन्होंने जाके अर्श अजीम रंग महल मूल मिला में जाके सिंहासन के आमने सामने खड़े होकर के अपने प्रीतम से बात। लेकिन लीला को आप सब सुंदर साथ समझ सकते हो कि अंदर वो खुद नहीं जा सकता है, ना उनकी आत्म जा सकती है। अगर वो उनकी आत्म यहां जाती तो अक्षर ब्रह्म क्यों रंग महल में नहीं जा सकता? लेकिन ये लीला का विस्तार जब करना है तो हमने संगासन से रफ रफ का तख्ता आकर के उनकी आत्म पर बिठाया और वो रफ रफ का तख्ता अब अंदर लेकर के धनी के सामने, वो इश्क का गंज आया सामने, पूर्ण ही पूर्ण बैठे। मैंने कहा आगे कहा जाता है कि पूर्ण से पूर्ण भी निकल जाए तो पूर्ण कभी अपूर्ण हो सकता नहीं है। पूर्णमिदम पूर्णमादाय पूर्णाति। श्री राजी महाराज अनेक रूहों के अनंत, अनेक शक्तियां भर दे अपनी, तो भी वो एक पूर्ण है। अब तख्ता इश्क का स्वरूप आमने सामने।
सिंहासन में वो स्वयं बैठे, उन्हीं के साथ रूबरू मिलन हुआ, दर्शन हुआ। नॉट ओनली दर्शन, 90,000 हरफ उनको दिया। सब सुंदर साथ जानते हो। और आकर के उनको पहले सबसे अपने भाइयों को, मुसलमानों को शरीयत आगे चौपेगी, शरीयत कर्मकांड, इसलिए कि वो मनुष्य ही नहीं था, वो जानवर था, वो राक्षस था। उनको मानव बनाना, तो पहले 5 चीज दे दी, आगे आएगा चौपाई। और उसके बाद 30,000 अगर कोई पात्र मिले तो देना, बाकी मैं खुद आऊंगा, तब इस चीज को मैं जाहिर करूंगा। ये बात धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने अब हमारे सामने खोल करके इस शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत का खुला ब्यौरा कर करके हम सुंदर साथ को दिखाए। नूर के पार नूर तजल्ला, रसूल अल्लाह पहुंचे इत, मोमिन उतरे नूर बिलंद से। ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, नूर बिलंद अखंड परम धाम रंगमहल से। यो याही कल में पहुंचे वाहिदत, वो ब्रह्म सृष्टि जो आई है वही इस चीज को समझेगी, वही ज्ञान को जानेगी। जब हक बिना कछु ना देखे, तब बूझ हुई कल में। वो जो ब्रह्म आत्मा है जो आई, उनके लिए ये वाणी आई, ये कलमा आया, फरमान आया। क्या करे, वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखा है, जो आगे वितक में प्रसंग में पहले या दूसरे प्रकरण में आ जाएगा। अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपण। क्या करेगी, कथा योगान तान सर्वान पूज्य संति मानवा। उनका प्रमाण क्या होगा कि एक पर ब्रह्म अक्षरातीत के अलावा वो कभी किसी के चरणों में झुकेगी नहीं। ओ पर ब्रह्म आत्मा, वही ब्रह्म सृष्टि होगी सुंदर सा। जब हक बिना कछु ना देखे, तब बुझ हुई कल में। जब यो कलमा जानिया, तब बक्का होत तिन से। उनको ही परम धाम प्राप्त होता है, उनको ही परम धाम का सुख प्राप्त होता है, उनको श्री राज महाराज का अनंत सुख मिलता है। ए मोमिनों की शरीयत छोड़े ना हक को दम। असल शरीयत हमारी ये है कि ब्रह्म सृष्टि परम धाम की आत्मा अपने दम श्वास के भी राज्य को छोड़ सकती नहीं है। अर्शवतन अपना जान के छोड़े ना हक कदम में। वो बराबर जान सकती है कि हमारा घर नूर के पार ही अक्षरातीत पिया धामधनी रंगमहल, रंगमहल के अंदर बैठे मेरा पिया के नूरी चरण कमल है, वही इस चीज को प्राप्त कर सकती है, इस वाणी से, इस ज्ञान से, उस कलमे से, उस फुरमान से। मोहम्मद ईशा इमाम बेत बक्का निशान। मोहम्मद ईशा इमाम बेत बक्का निशान। मोहम्मद इशारुल्लाह, श्यामा महारानी, इमाम मेहदी स्वामी श्री प्राणनाथ, उनका घर अखंड है, जिसको हम परम धाम। सुंदर सारी है तो पूरा परम धाम 25 पक्ष अखंड, लेकिन उनका असल घर है नूर के पार, अक्षर के परे, अक्षरातीत के महल, रंग महल है। सोई तीन सूरत मोहम्मद की, देखावे अर्श रहमान। वो एक ही स्वरूप, लीला तीने बशरी, मलकी और हक, तीनों के अलग अलग लीला, अलग अलग पार्टों में आकर के हम आत्माओं को यहाँ पर किया। उससे पहले 2 लीला कर दी ब्रिज और रास की, और इस ब्रह्मांड में 3 लीला की, जो बसरी, मलकी और हक की। दुनी किबला करे पहाड़ को, दुनी किबला करे पहाड़ को, और हक तरफों में ना है। दुनिया, दुनी मतलब जीव सृष्टि, जीव माया। किवला करना मतलब पूज्य स्थान किसको मना है, पहाड़, डूंगर को।
मिट्टी को, पत्थर को। दुनी किबला करे पहाड़ को और हक तरफों में ना है, उनकी दृष्टि राज्य की तरफ है। वो ही ने जो पहाड़ों में डूबती है, पत्थरों में डूबती है, लकड़ियों में डूबती है, जल में डूबती है। सुंदर सा अर्श बक्का तरफ ना राखत ए देखे फना के माहे। उनकी दृष्टि अखंड परम धाम की तरफ जा ही नहीं सकती। वो माया के जीवड़े जो होते हैं माया में ही राज, माया में डूब रहे, माया। हक्के दिखाया किबला बीच पाइए मोमिन के दिल। हक्के श्री राजी महाराज, किबला परिवार, किबला हक्के दिखाया किबला बीच पाइए मोमिन के दिल। ऊपर तले ना दाए बाई सूरत हमेशा असल है। उनकी आत्म दृष्टि एक नजर होगी एक पिया के प्राणनाथ जी राज्य के चरणों में। उनके अलावा उधर उधर कहीं हो नहीं सकती, ना जा सकती, ना देख सकती। मजाजी और हकीकी दो सूरत, एक मजाजी है और एक हकीकी। सुंदर सा दिल मजाजी का है ना, माया का, और हकीकी राज्य का। दिल कहे भांत दोए ए बेवरा हक की सूरत बिना करना सके दूजा कोई। हक की सूरत कौन है? इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी के बिना इस मजाजी और हकीकी दिल को कोई खोल के बता नहीं सकते। इत ही रोजा इत ही बंदगी। सुंदर साथ अब दुनिया की जाहिरी क्या रोजा बंदगी है और हमारी बातूनी जाहिरी और बंदगी क्या डिफरेंट है, क्या फर्क है? दामदे ने धीरे धीरे वाणी में हम सबको बोलते है भी दिया है कि फर्ज बंदगी हक से दूर, फर्ज बंदगी हक से दूर, इश्क बंदगी हक। घर में एक मंदिर है, सेवा पूजा का कवाट है, राज्य रखे हैं, मुगट बधाए है, सेवा साहब रखे। इसलिए माँ बाप जो करते थे तो हमको भी आरती घंटी बजाना, भोग लगाना, थाल करना बंदगी। क्योंकि राज्य हमने रखे आत्म से, दिल से नहीं। राज्य के जो करते रहे से दुनिया कई करते होगी, करते रहे, मेरा कोई लेना देना, मेरा कोई लेना देना नहीं। करते रहे, कुछ मिलने वाला भी नहीं और कुछ पा भी नहीं सकते, क्योंकि दिल तो है नहीं। घर में रखे है राज्य, घर में रखे सेवा पूजा करनी है हक से दूर। धामधनी पिया प्राणनाथ जी कहते कौन सा रोजा? इत ही रोजा इत ही बंदगी इत ही जकात जारत। जारत क्या है? तीर्थ स्थान। जकात क्या है? दान करते हैं। सुंदर सा इसी चीजों में मोहम्मद साहब ने पहले मुसलमानों को डाल दिया। हिंदुओं से अच्छे भले मुसलमान है। हम तो उस जमाने में भी 5 या 10 रुपए की नोट आरती में रखते थे, और आज भी इतनी महंगाई, भले 100 रुपए पेट्रोल हमने गाड़ी में डलवाएंगे, स्कूटर में, मोटरसाइकिल, लेकिन जिस कार्यक्रम में जाएंगे ने वहां आरती में हम 10 ही रुपया रखेंगे। वहां महंगाई नहीं है, वहां खर्चा नहीं है। मुसलमान लोग अपनी कमाई का अमुक भाग हिस्सा पहले से ही परमात्मा के लिए, धर्म के लिए, समाज सेवा के लिए निकाल। सोच लो सुंदर, हम क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे, इतना फर्क है। हम गलत चीजों को पहले अपनी आंखों में ले लेते, मुसलमान ये करते हैं, मुसलमान ये करते, सच्ची चीजों को कभी नहीं। यहाँ पर मैं बड़ौदा में बैठा 5 बजे पूरी मस्जिदों में सवेरे से ललकार पे, हमारे सुंदर साथ 5 बजे बिस्तरों में, चद्दरों में, रजाइयों में लपेट के पड़े हो, मंदिरधारी भी और पुजारी भी। सुंदर साथ ये है बंदगी। झूठ के पुजारियों मंदिरों में घंटियां बजा देते 5 बजे से,
और हम सत्य के साथी बन जा रहे, बिस्तरों में पड़े हैं सुंदर साथ, रजाइया लपेट लपेट के सो रहे और कहते हैं हमारी धर्म की बातें ऊंची है। और नीच, तुम खुद नीचे हो, धर्म की बातें ऊंची कहां से बताओ। इत ही रोजा, इत ही बंदगी, इत ही जकात जारत। जकात यानी दान पुण्य, और जारत यानी दर्शन करने वाला तीर्थ स्थान। अब अपना अपना होता है सुंदर सा, जो आज भी इतने कष्ट झेल करके बद्री केदारनाथ जा रहे हैं, आज ही इतने कष्ट झेलकर वैष्णो देवी जा रहे हैं, आगू जा रहे, अंबाजी जा रहे। और हम लोगों को शायद साल में एक बार पन्ना जाना होता है, तो हुक्म देते राज्य हुक्म करेंगे तो जाएंगे। अरे यार वहां जाएंगे कोरोना में फंस जाएंगे, वैसे ही फंसे पड़े हो। वो जहरी कोरोना, ये बात तो नहीं कोरोना, तुम फंसे हो, तुम्हारे घर में कोरोना ही है सारा, फंसे हो। होना तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। पन्ना जी जाओ, चाहे श्री नौतनपुरी धाम जाओ, श्री महामंगलपुरी धाम, चाहे शेरपुर जाओ, चाहे श्री रतनपुरी जाओ, चाहे सडोली धाम जाओ, चाहे सरसावा जाओ, अन्य अपने स्थान, चाहे बड़ौदा आश्रम में आओ, होना तो वही है जो धाम धनी ने चाहा। लेकिन हमारी नेगेटिव वेव्स जो है ना, वो पहले आती है, कोरोना खा जाए, राज्य के चलते रहो, तो जाए ना। और जो ईमान वाले होते हैं ने, वो ये जो 5 शरीयत के जो बताए मोहम्मद साहब ने, ये मुसलमान लोग करते हैं। सुंदर, कितनी नेकी से वो हज जाते हैं। सुना होगा सुंदर साथ आप लोगों ने, कि किसी का उधारी बाकी ना रहे। नंबर 1, किसी के साथ अनबना होता है, झगड़ा होता है, विवाद होता है, घर जाते हैं, माफी मांगते हैं, मेरे से कुछ गलती हुई है या हुई हो, मुझे क्षमा करो। जब वो मुसलमान के यहाँ क्षमा है, तब वो हज जा सकता है। ऐसे नहीं, किसी का पैसा लेन देन नहीं जा सकते। इतना नेक ईमान है। और हमारा देख लो सुंदरता, यह हम अभी कर्मकांड के समझ नहीं है, तो मार्फत की बात तो कहां से आएगी दिलों, शरीयत ही नहीं समझ सके। मुसलमान 5 बजे देखो, यहाँ पर मुसलमान, यहाँ पर 5 बजे सारे मस्जिदों में शोर मच जाए। आज शायद ईद है ना, आज त्योहार भी उनका है सुंदर। और हमारे हिंदुओं का भगवान, कल 11 हुई तो भगवान सो गए। सुंदर, अंधी दुनिया, अंधी बातें, अंधे। और लोग कहते भी है 11 के दिन सो जाते हैं भगवान, 4 महीने तक उठते नहीं है। और वहां तक अगर भगवान सो जाएगा तो सब हम तुम और कहाँ रहोगे। सोलाने वाले सो, और उसे 4 महीने में कोई शुभ काम करते, क्योंकि व्यस्त रहते, कहां से शुभ कार्य करेंगे। ना शादियां होती, ना कुछ होता है, ना कुछ नहीं, क्योंकि हिंदुओं का भगवान सो जाता है। अब कहीं का ईंट और कहीं की, जो सरकार कहते हैं खंग भतीजा रहा। हमारे गुजरात में क्या रिवाज है सुंदर साहब जी, कि इस बारिश की मौसम शुरू हुई जून, अषाढ़ बोलो, अषाढ़ महीना, तब अनाज जो होता है, अन्न होता है, गेहूं होता है, चावल होता है, तो बाजरा होता है, या तो अन्य पाक होता है, वो जमीन में दबा देते हैं। अब अन्न भगवान को अन्न देव कहते हैं। और 4 महीने में वो पक के तैयार होता है। जब दिवाली के बाद होता है, पाक के तो घर में ले आते, तो भगवान उठ जाते रियल में। ये हमारे गुजरात के, इसको कहते हैं पौड़ना और उठना। हमारे दुनिया वाले बस एक भगवान को पढ़ा देते हैं और उठा देते हैं। और बड़ी अज्ञान, जब भगवान पढ़ते हैं तब भी भूखे मरते हैं सुंदर से। आज तो बड़ी अज्ञान,
और जिस दिन चलो आज बड़ी 11 हुई मानते हैं, भगवान सो गए, अगर योग हो जाए तो तुम भूखे रहो, लेकिन जिस दिन उठते हैं ना उस दिन भी भूखे मरते। ये ढोंग शरीयत वालों के अंदर, शरीयत नहीं समझ सके कर्मकांड। अगर जिस परमात्मा को आप मानते हो, क्या दिल से सोच तो लो कि क्या कभी वो सो सकते हैं? अगर भगवान सो जाएगा तो दुनिया का थाली कहां से बचे? चलता है। इत ही रोजा, इत ही बंदगी, इतनी जगह तजारत है, सात हक की सूरत के मोमिन सब न्यामत है, सात हक की सूरत के मोमिन सब न्यामत है, मोमिन हक बिना ना देखे यही मोमिन ताम। ब्रह्म सृष्टि का खुराक क्या है? खाना दीदार, बस राज्य के दर्शन के अलावा, धनी की शोभा स्वरूप श्रृंगार के अलावा ब्रह्म सृष्टियों के दिल में और कभी भी किसी भी प्रकार की चाहत नहीं होती। और उनके बाद आप ही सोच लो सुंदर साथ कि तुम आए सब आया, दुख गया सब दुख। राज्य अगर मिल जाए, राज्य हमारे दिलों में आ जाए, राज्य हमारे घरों में आ जाए, हमारी आत्म जागृत हो जाए, तो सुंदर साथ जी जारे धनी सहायताए, जारे जख मारे। माया, माया का स्वरूप उनकी ही कृपा से, उनकी ही मेहर से, सच्चे सदगुरु के चरण कमल से हम और आप प्राप्त कर सकते। लेकिन एक झूठ के लिए धनी को छोड़ना महान पाप है सुंदर सा, जो हम करते हैं। मोमिन हक बिना ना देखे इत ही मोमिनता में, बंदगी तवाफ सब इत ही। बंदगी क्या है? तवाफ क्या है? भक्ति क्या है? देत परिक्रमा कर्म सब छूटे। उनका मन चित्त बुद्धि परिक्रमा लगाता। परिक्रमा मतलब वो परिक्रमा नहीं, दीवालों की परिक्रमा। 25 पुरुष परम धाम, रंगमोल, रंगमोल के 9 घूमर 10वीं आकाश मोल मिला। मोमिनो इत ही आ रहा, એ 25 પક્ષ છે આપણા, એમાં ઝીલીએ રાત। મસ્ત મસ્ત મસ્ત, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल। खाना पीना सब इत ही मिलाप मजकूर। जो आगे बात वही के, ब्रह्म सूत्र का खाना भी, पीना भी, मिलाप भी, सारा धनी के दर्शन में है। इत ही पूर्ण दोस्ती, इत बरसत हक का नूर आए। जब ब्रह्म सृष्टि लीन हो जाती है, मस्त हो जाती है, बरसत हक का, फिर भिखने मांगती पड़ती, कृपा बरसती, धनी की मेहर बरसती। ये ना समझो कि कल हम अनिल अंबानी बन जाए और मुकेश अंबानी बन जाए, हमारा वर्ल्ड के अंदर हमारा नाम आ जाए, भूल जाओ। लेकिन शिवराज जी महाराज कभी भी रूहों के अंदर आकर कभी भी निराश नहीं हुए। हमको विश्वास ही नहीं है सुंदर, हमको विश्वास ही नहीं है, हमको ईमान ही नहीं है। एक बच्चा लौता घर में होता है, मियाँ बीबी होती है, और थोड़ा सा हिम्मत नहीं हो, अरे महाराज जी हम क्या करेंगे, हम कैसा गुजारा चलाएंगे, हम कैसे घर चलाएंगे। क्या सुंदर सा, थोड़ा सा अपने अंदर भी हिम्मत बनाओ, अपने भी कष्ट करके थोड़ा सा नौकरी धंधा बिजनेस में थोड़ा मन लगाओ, कहीं ढूंढ लो सुंदर सा। अमेरिका में कोई, यूएस में कोई बाकी परिवार नहीं होता है जो घर में बैठा है। हमारे इंडिया में और विशेषकर हमारे गुजरात में कमाने वाले 1, खाने वाले 10।
100% आज। अब थोड़ा सा फर्क हुआ है कि बच्चे पढ़े, बच्चियां पढ़ी, बेटियां पढ़ी, कुछ लगे हैं, बाकी कुछ नहीं। सुंदर एक कमाने वाला और 10 खाने वाला, फिर भी एक की कमाई से 10 पले जाते थे, कभी दुखी नहीं देखे हमने। आज हमारा अनुभव कहते हैं सुंदर। और आज हम 10 कमाते हुए भी ऐसे रोते, अरे महीना कैसे निकालते हैं महाराज जी, वो हम जानते, मर जो उससे डूब के। क्यों? होटलों में जाना बंद नहीं है, मॉलों में जाना बंद नहीं है, जीभ की चिटा, सुंदर सा ये जीभ है ना, जीभ गुजराती में कहावत है, ये जिब्या भीख मंगवाती। जिनको जिब्या का स्वाद होता है वो अवश्य भीख मांगे। क्यों? आज पाव भाजी खानी है, आज सेव उसड़ खाना है, कल डोसा खाना है, कल इडली खानी है? कभी क्या कहते हैं तो याद भी नहीं आता है, सुंदर सारी मलाई कोफ्ता, कभी काजू कतरी, काजू कतरी का क्या काजू है सुंदर, वो भीख मंगवाई। और क्या बच्चों को लौकी की सब्जी, अरे मम्मी मुझे लौकी नहीं भाती है, दो मारो थप्पड़ सारे को, लौकी नहीं भाती, क्यों नहीं भाती है? मम्मी मुझे करेला नहीं भाते, मुझे नहीं, मम्मी को भी ये नाटक होता है, नहीं भाता, वो भीख मांगी। कुछ सोच लो, हम दुखी है, हमारे कर्मों से हम दुखी है। राज्जी या परमात्मा या भगवान जो जीवों को, ईश्वरी को, ब्रह्म को, वो कभी किसी को दुखी नहीं करता। दुख हमारे कर्मों से हम भोग। आमदनी पिया प्राण, खाना पीना सब इत ही मिला वो मजबूर, इत ही पुरम दोस्ती, इत बरसत हक कानूर। जो धामधनी को मांगते हैं ना, उनके घर में सबकत बरकत सारी चीज अपने आप राज्य दे देते, भीख मांगने नहीं पड़ती। धनी को पता है मेरी रूह कहाँ है, मेरी रूह को क्या चाहिए, वो बिल्कुल प्राप्त कर सकते। स्वरूप ग्रही है हक का, रूप नहीं। बोल दो एक बार जय करा, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम लड़े रहे, हम देवचंद्र जी को मानते, हम इस स्थानों के सुंदर सा, हम इस स्थान के फॉलोवर्स, हम तो इसको ही मानते हैं, रूप और व्यक्ति पूजा। जी महाराज ने 5 तन धारण करे, 5 बार इस लीला में आए, तो सुंदर सा जी इतना ज्ञान तो अवश्य हम सबके अंदर है कि उस रूप से हमारा कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई कितना भी रूप धारण करे। मेरा आत्मा का खावंद है, मेरा संबंध उसके स्वरूप से है। ये वाणी कहते हैं, स्वरूप ग्रही हक का अपनी रूह के अंदर। आत्मा से क्या देखना है, मेरे धनी का सुख दे, मेरे धनी की साहिबी दे। और हमारे अगुए कहते सुंदर सा दीदी, उस रूप को नहीं माने, वो कुमत कहते, कुमत। अकल है नहीं सुंदर सा, क्योंकि वो ज्ञानी है।